शिवकाली संवाद चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जय माता दी सभी को। आज का जो विषय है वो बहुत से बच्चों के मन की बात है, जो कि बच्चे मुझसे अक्सर लाइव में पूछते रहते हैं। पर्सनली भी मैसेज करके बच्चे मुझसे इस बारे में पूछते हैं। और वो प्रश्न है कि क्या हम भगवान शिव को या माँ महाकाली को या फिर अन्य किसी देवता को गुरु बना सकते हैं। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, मेरा आप सबसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा दूसरा चैनल शिव शक्ति दरबार दीवानी माँ वैष्णो की है, उसे भी सब्सक्राइब करें। वहाँ मैं दरबार से संबंधित वीडियो शेयर करती हूँ, उन वीडियोज़ को भी लाइक करें। कमेंट्स में जय माता दी अवश्य लिखें। तो आइए चर्चा करते हैं अपने विषय से संबंधित कि क्या हम किसी भी देवी या देवता को अपना गुरु बना सकते हैं। जब बच्चे मुझसे कमेंट्स में ये बात पूछते हैं लाइव में आकर या फिर पर्सनली भी, तो मैं उन्हें मना करती हूँ और बताती हूँ कि साधना या सिद्धि मार्ग में आगे बढ़ना है या फिर अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना है, तब ऐसी स्थिति में हमें देहधारी गुरु की आवश्यकता होती है। तब ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि कोई देहधारी व्यक्ति हमारा गुरु हो, क्योंकि जब हमें साधना या सिद्धि के दौरान गुरु के परामर्श की आवश्यकता होती है, तब ऐसी स्थिति में कोई देहधारी गुरु ही हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं और हम उनके बताए मार्ग पर आगे बढ़कर अपने इष्ट को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु यदि हम सामान्य व्यक्ति हैं, तब ऐसी अवस्था में यदि हमें किसी देवी या देवता को गुरु धारण किया है, तब देवी या देवता जिन संकेतों में आपको कुछ समझाएंगे, उसके लिए भी आपको किसी के साथ की आवश्यकता होगी ही, क्योंकि आपको देवता या देवी जिन्हें आपने गुरु माना है, वो साक्षात तो आकर समझाएंगे नहीं और संकेतों में आप समझ नहीं पाएंगे। जब हम संकेत नहीं समझ पाएंगे तो अपने साधना मार्ग पर कैसे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमें साधना मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर ही तो आगे बढ़ना है, जिसके लिए हमें देवता को या तो देवी माँ को गुरु बनाया है। जब हमारा ध्येय ही हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा तो फिर गुरु बनाने से क्या लाभ। इसीलिए हमें इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। एक देहधारी गुरु जो हमें हमारे मार्ग पर आगे बढ़ाने में सहायक हो, जो हमें हमारी बाह पकड़कर हमारे ईश्वर से मिला दे। देखिए बच्चों, स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ा जाता है। एकदम से हम सफलता की अंतिम सीढ़ी पर नहीं पहुंच पाते हैं। इसके लिए हमें साधना मार्ग में धैर्य भी बनाकर रखना पड़ता है। जब हम गुरु बनाते हैं, देहधारी गुरु बनाते हैं, तब हमारे गुरु ही हमारे इष्ट से हमें मिलाते हैं। और जब हमने अपने इष्ट को ही अपना गुरु मान लिया, तब ऐसी अवस्था में अब आप गुरु के माध्यम से किसे पाना चाहते हैं, ये भी एक सवाल है। क्योंकि कहा भी जाता है कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाएँ, बलिहारी गुरु आपके, जिन गोविंद दियो मिलाए। तो ये पंक्ति हमारे देहधारी गुरु के लिए ही लागू होती है। अब बात आती है कि कई बच्चे मुझसे प्रश्न करते हैं कि गुरु कैसे ढूंढें, और कई बच्चे बोलते हैं कि गुरु ने हमें धोखा दिया है। परंतु ये बात मैं यहाँ अवश्य कहना चाहूँगी कि गुरु की जब हमें आवश्यकता होती है, उस समय हम अपनी खोज प्रारंभ कर देते हैं, गुरु को खोजना प्रारंभ कर देते हैं बच्चे, जो कि कोई आसान काम नहीं है। क्योंकि आजकल हर तीसरे घर में गद्दी या चौकी लग रही है, हर दूसरे व्यक्ति पर माता या शक्ति आ रही है, और आजकल यूट्यूब पर जो सब चल रहा है, गद्दियों का या दरबारों का एक विशेष प्रदर्शन जो यूट्यूब पर हो रहा है, वो सब देखकर, ये चकाचौंध देखकर हर एक व्यक्ति को सवारी चाहिए। और सवारी यदि आई तो गुरु भी आवश्यक है। गुरु की खोज इतनी आसान नहीं होती है बच्चों, और इतनी जल्दी गुरु बनाना भी नहीं चाहिए। पहले जिन्हें आपने गुरु रूप में सोच के रखा है, उनसे अच्छे से मिलिए, उनके विचार व्यवहार को देखिए, जांचिए, परखिए, फिर किसी को भी गुरु बनाना चाहिए। क्योंकि ये संसार रूपी सागर है। यहाँ इस संसार रूपी सागर में एक से एक रत्न, मोती, हीरे पड़े हुए हैं। ज़रूरत है तो हमें परमात्मा के नाम की डुबकी लगाने की, क्योंकि जब हमें उसके नाम की डुबकी लगानी आ जाती है, जब हम उसके नाम की डुबकी लगाते हैं ना, उनके ध्यान में मगन होकर, तब ऐसे समय में ही वो हमारे लिए बने गुरु रूपी रतन को हमसे मिलवाते हैं। फिर हमारा काम रह जाता है उस रतन को संभाल कर रखना, क्योंकि जब वो महाशक्ति हमें हमारे गुरु से मिलवाती है, तो इसका मतलब यही होता है कि शक्ति ने हमारे लिए ये निर्धारित किया है,
परंतु आजकल तो होड़ लगी हुई है साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ने की, इस चकाचौंध वाली दुनिया में आगे बढ़ने की। तो हम इसी होड़ में, जल्दबाजी में गुरु का चयन भी कर लेते हैं और गुरु को छोड़ भी देते हैं, क्योंकि गुरु जो है वो अपने बच्चों को सिखाने के लिए डांट भी लगाएंगे, फटकार भी लगाएंगे, पर ये सब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ईगो हर्ट करता है, हमारा अभिमान जो है वो झुक जाता है, क्योंकि हमें तो बस जल्दी से जल्दी आगे बढ़ना है बिना सीखे हुए। जब गुरु डांट लगाते हैं तो गुरु की चुगली निंदा शुरू कर देते हैं बच्चे गुरु के ही दूसरे शिष्यों के साथ, और सोचते हैं कि गुरु को तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। अरे मूर्खों, इस बात को तुम कैसे भूल जाते हो कि जो गुरु पद पर बैठा है वो अपनी मर्जी से नहीं बैठा है, वो पद उसे शक्ति ने दिया है, और उस शक्ति ने दिया है जो तुम्हें भी अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ाना चाहती है। पर तुम जब गुरु की काट करना आरंभ कर देते हो, गुरु की ही चुगली निंदा करना आरंभ कर देते हो, तो क्या उस गुरु से कुछ छिपा है जो तुम्हारे बारे में घर बैठे सब देख सकता है, क्योंकि उस शक्ति ने उसे आशीर्वाद दिया है ये सब देखने का। पर नहीं, इस पर भी वो चालाक और चतुर लोग जब गुरु से डांट खाते हैं तब भी उन्हें ये लगता है कि गुरु को किसी ने हमारे खिलाफ भड़काया है, और तब गुरु हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। जो कि मेरे भी 4-5 शिष्य मुझे ऐसे मिले हैं जिन्होंने मेरे साथ भी यही किया है। तो बच्चों, गलती गुरु की नहीं है, गुरु तो तुम्हें तुम्हारी हर गलती दिखलाएगा ही, क्योंकि उसे तुम्हें इस संसार में भटकने के लिए नहीं छोड़ना है। और तुम आए थे गुरु के पास, गुरु नहीं गया था तुम्हारे पास। उस पर भी शक्तियों ने तुम्हें ये मार्ग दिखाया था गुरु से संबंधित, कि शक्तियों ने ही तुम्हें दिखाया था कि वही तुम्हारा गुरु है। पर जब तुम लोग पेशेंस खो देते हो, सब्र नहीं रखते हो, तब ऐसी अवस्था में शक्तियाँ तुम्हें उस गुरु दरबार से निकाल देती हैं, निष्कासित कर देती हैं। और तब ऐसी अवस्था में भी तुम लांछन गुरु पर ही लगाते हो कि जी उन्होंने तो ध्यान ही नहीं दिया। और गुरु भी फिर चाहते हुए भी तुम्हें मार्ग नहीं दिखा सकता, क्योंकि तुम्हारा मार्ग स्वयं शक्तियों ने बंद किया है। और फिर तुम लोग बोलते हो कि गुरु ने हमें धोखा दिया है। अपने गिरेबान में कोई नहीं झांकता। तो अगर हमें देहधारी गुरु बनाना है तो सीखने के लिए उनसे डांट फटकार, यहाँ तक कि मार भी खानी पड़ सकती है। और यदि नहीं सीखना है तो गुरु की कोई आवश्यकता ही नहीं है। नॉर्मल पूजा पाठ तो हम अपने मंदिर में बिना गुरु के भी कर सकते हैं। तो ये थी आज की जानकारी कि देवी या देवता को गुरु बना सकते हैं या नहीं, और देहधारी गुरु की भूमिका क्या है हमारे अध्यात्म मार्ग में, जो कि मैंने कोशिश की है आप सबको विस्तार से समझाने की। इस वीडियो में मेरे शिष्यों के लिए भी खास संदेश है, छिपा है, अगर वो समझना चाहें तो, अन्यथा केवल मैंने एक जानकारी ही दी है। तो आशा करती हूँ कि जो भी इस वीडियो को सुनेगा उसे गुरु की अहमियत का पता चलेगा, और अपने अपने गुरु के प्रति उस प्रत्येक शिष्य का मान सम्मान और बढ़ेगा जो कि इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं। और जिन्हें इस मार्ग पर चलना रास नहीं आ रहा है वो इस मार्ग से हट भी सकते हैं मेरी ये वीडियो देखने के बाद। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट्स में अपने अपने गुरु के लिए भाव अवश्य प्रकट कीजिए, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। सभी शिष्यों पर उनके गुरुओं का डांट फटकार रूपी प्यार ऐसे ही बना रहे, इसी शुभकामना के साथ जय माता दी सभी को। जय शिव शक्ति, जय महाकाल, जय महाकाल।